बैठे नहीं हैं, अदरवाइज़ मैं बैठे रहती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है उनसे। तो गाइस मैं बाकी का व्लॉग स्कूल में जाके कंटिन्यू करती हूँ। रास्ते में आ गई हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लग रहा है जैसे चिपचिपा लग रहा हो, और नहाने के बाद ही चिपचिपा लगने लग जाता है ना, जैसे ना वॉशरूम से नहा के निकलो ना वैसे ही चिपचिपा है। तो गाइस हमारी दादी आई हुई थी तो मैं उनसे थोड़ा गुस्सा हूँ, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर रही, इसलिए मैं उनके साथ व्लॉग नहीं बना रही। तो अब मैं स्कूल का व्लॉग बनाकर फिर मैं देन घर पे व्लॉग बनाऊँगी और अपना ये व्लॉग कल डालूँगी मॉर्निंग में। तो गाइस ऐसे बने रहे हमारे व्लॉग में। और हमारे 157 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1 लाख से अब हमारे व्यूज़ हो गए हैं। तो ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा पार्क है स्कूल के इधर, तो मिलती हूँ स्कूल में जाके। आ गई हूँ स्टाफ रूम में और यहाँ पे आके कुछ थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, बिकॉज पंखा तो चल रहा है कम से कम पर, और अभी कोई टीचर्स आया नहीं है, इधर भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया कोई। तो मेरे को थोड़ा जल्दी आने की आदत है क्योंकि मेरी वो स्टार्टिंग से हैबिट बनी हुई है, मैं जल्दी पहुंच सकती हूँ पर मैं लेट स्कूल नहीं जा सकती। मैं आके यहाँ बैठ चुकी हूँ, मेरा बैग और तो कुछ नहीं है ऐसा। अभी आज हमारे स्कूल में पोर्टफोलियो एक्टिविटी है बच्चों की, जिसमें थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे और बस यही सब है स्कूल में। तो और क्या होता है ना, एक्टिविटीज़ तो अगले मंथ होंगी, जब 15 अगस्त का होगा तब होगा, कुछ फंक्शन वगैरह होगा। और मैंने न्यू नोज़पिन पहने गाइस, और मेरे फेस पे कुछ दाने हो गए, देखो इधर भी और इधर भी। ये शायद डस्ट से हुए हैं, जैसे मैं चौक पे बच्चों को काम करवाती हूँ ना, तो उसका डस्ट ना मेरे फेस पे लगता है, तो उससे मेरे को दाने निकल गए हैं। और जो मेरी लिपस्टिक एक मैम को बहुत पसंद है, कह रही ये वाला कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैम ले लो आप भी, तो कह रही ठीक है ले आना। तो लेंगे तो क्या, वैसे ले लेंगे तो मैं दे दूँगी, वैसे तो कोई नहीं लेता किसी की चीज़ें। तो गाइस और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। अब हमारे एग्ज़ाम, अब मैंने सोचा है कि राजस्थान में एग्ज़ाम दे के आऊँ, बिकॉज वहाँ पे वैकेंसी निकली है, आज से निकलना स्टार्ट हुई है। तो मैंने टीजीटी भरना सही समझा है, क्योंकि पीआरटी तो हमारा लेवल है ही नहीं, और पीजीटी से मैंने संस्कृत से एमए नहीं कर रखी, मैंने हिंदी से कर रखी, इसलिए मुझे पीजीटी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हिंदी से मैं भरना नहीं चाहती क्योंकि मेरा फोकस संस्कृत ही है। तो वहाँ पे संस्कृत की वैकेंसी निकली हुई है काफ़ी सारी, 14,000 समथिंग टोटल वैकेंसी निकली है सारे स्ट्रीम की। और संस्कृत आई थिंक 940 कुछ के आसपास निकली है वैकेंसी, जिसमें से 840 पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे पता नहीं, मेरे को इतना मैंने डीपली देखा नहीं है फॉर्म को, बस मैंने देखा है कि इतनी वैकेंसी निकली है। तो वैसे मैं कभी वहाँ का भरने की सोचती नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं राजस्थान में भी एग्ज़ाम दे के आऊँगी। और मैंने बोला मम्मी चलो दे के आती हूँ, इतनी वैकेंसी खाली जाती है वहाँ पर संस्कृत की, अगर थोड़ा पढ़ के दे के आऊँ तो क्या पता भगवान के लक से मेरी जॉब लग जाए, और वहाँ लग जाए तो क्या हुआ, तैयारी करके वापस यहाँ कर लूँगी, यहाँ की तैयारी कर लूँगी, दिल्ली की यहाँ पे आ जाऊँगी, एटलीस्ट कहीं पे फिक्स तो हो जाऊँ एक बार। तो गाइस ये था मेरा, और थोड़ा माइंड अपसेट्स है 2-4 दिन से, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा पढ़ाई करूँ, कुछ बनना है मुझे भी। तो मिलते हैं बाद में गाइस। तो मैं अपना परसों वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हुए, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज गाइस मैंने इतनी ज़्यादा सफाई करी है, बिकॉज 1 वीक से मेरी छुट्टी नहीं थी स्कूल की, तो घर में डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा करा है मैंने। और मम्मी चली गई थी मंदिर, दादी मंदिर चली गई थी, मेरे भाई एक था एक नहीं था यहाँ पे, तो मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन किया है और फिर नहा के आई। दैन यूपी टेट का फॉर्म, यूपी टेट नहीं, यूपी से एग्ज़ाम निकला हुआ है एलटी का कुछ ऐसे लेक्चरर का, तो मैंने वो भरा है। और राजस्थान में भी निकला है, मैंने वहाँ से भी भरा है। अब तो मैं मतलब तैयारी करने में लगी हुई हूँ अच्छे से, बिकॉज कुछ बनना है भाई, अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ बनना है, ऐसा फील हो रहा है। तो हमारी नोज़पिन और गाइस नहा के आई हूँ, और इतना ज़्यादा हाथ पैर में मैल हो जाता है, देखो मैं पूरा रगड़ रगड़ के अच्छे से नहा के आई हूँ पूरा एकदम। और मम्मी पापा हमारे यहाँ किसी पंडित जी की फादर की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे गए थे, तो फिर आके दोबारा से नहाए हैं वो। और मैं वॉशरूम में थी, वैसे हमारे 2 वॉशरूम में, तो नीचे वाला हमारा छोटा है तो उसमें कुछ जाता नहीं, जो हमारा टेरेस पे है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें में नहाते हैं सारे। और मैं नहा रही, मम्मी आवाज़ मार रही कि बेटा जल्दी निकल हम भी नहाएंगे। मैं कह रही हैं
मेरे को तो पता ही नहीं था ये वहाँ गए हैं। तो फिर मम्मी, मैं क्या चिल्ला रही ऊपर से, मैंने कहा अभी तो घुसी हूँ नहाने के लिए। तो फिर मम्मी कह रही कि हमें भी नहाना है, हम वहाँ जाके आए हैं तो ऐसे बैठ नहीं सकते। तो फिर जल्दी जल्दी नहा के आई, अच्छे से रगड़ के आई अपने आप को। और खाना तो मैंने खा लिया था गाइस। मम्मी ने बनाई थी बैगन की सब्ज़ी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैंने एक रोटी फिर भी खा ली है। शाम को मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा बनाऊँ, सैंडविच वगैरह, बिकॉज कल फास्ट है तो फिर मन करता है कुछ अच्छा खाने का। और स्कूल में भी हमारे ये हो गया है कि जब तक 2 क्लासेस में 8th और 10th में जब तक कोई टीचर ना आए वहाँ से जाना नहीं है। जब तक कोई टीचर आएगा तब हम अपने पीरियड से निकल के जाएंगे। तो स्यापा ही पड़ा हुआ है स्कूल में भी अलग से। बच्चे कुछ ना कुछ सीन करते रहते हैं गाइस स्कूल में। और बच्चों का तो साथ में कुछ नहीं है और टीचर और फंस जाती है उसमें बीच में। तो हम टीचरों का तो कुछ रोल है नहीं, हम अपना सेफ रहते हैं, बच्चों की हेडअप बच्चों पे छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा होता तो मैम को बता देते हैं। तो आजकल हमारी क्लास स्कूल में फ़ोन भी अलाउ है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर सकते हैं ऊपर से, ताकि बार बार नीचे ना आना पड़े। तो अपना व्लॉग मैं शाम को दिखाऊँगी वापस दादी मम्मी के साथ में। जब तक बने रहे हमारे ब्लॉग में ऐसे ही गाइस। तो मैं अपना परसों वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हुए, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज गाइस मैंने इतनी ज़्यादा सफाई करी है बिकॉज़ 1 वीक से मेरी छुट्टी नहीं थी स्कूल की। तो घर में डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा करा है मैंने। और मम्मी चली गई थी मंदिर, दादी मंदिर चली गई थी, मेरे भाई एक था एक नहीं था यहाँ पे। तो मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन किया है और फिर नहा के आई। दैन यूपी टेट का फॉर्म, यूपी टेट नहीं, यूपी से एग्ज़ाम निकला हुआ है एल का कुछ ऐसे लेक्चरर का, तो मैंने वो भरा है। और राजस्थान में भी निकला है, मैंने वहाँ से भी भरा है। अब तो मैं मतलब तैयारी करने में लगी हुई हूँ अच्छे से, बिकॉज़ कुछ बनना है भाई। अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ बनना है, ऐसा फील हो रहा है। तो हमारी नौस्पिन और गाइज नहा के आई हूँ और इतना ज़्यादा हाथ पैर में मैल हो जाता है। देखो मैं पूरा रगड़ रगड़ के अच्छे से नहा के आई हूँ पूरा एकदम। और मम्मी पापा हमारे यहाँ किसी पंडित जी की फादर की डेथ हो गई थी तो वहाँ पे गए थे, तो फिर आके दोबारा से नहाए हैं वो। और मैं वॉशरूम में थी, वैसे हमारे 2 वॉशरूम में, तो नीचे वाला हमारा छोटा है तो उसमें कुछ जाता नहीं, जो हमारा टेरेस पे है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें में नहाते हैं सारे। और मैं नहा रही, मम्मी आवाज़ मार रही कि बेटा जल्दी निकल हम भी नहाएंगे। मैं कह रही हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था ये वहाँ गए हैं। तो फिर मम्मी, मैं क्या चिल्ला रही ऊपर से, मैंने कहा अभी तो घुसी हूँ नहाने के लिए। तो फिर मम्मी कह रही कि हमें भी नहाना है, हम वहाँ जाके आए हैं तो ऐसे बैठ नहीं सकते। तो फिर जल्दी जल्दी नहा के आई, अच्छे से रगड़ के आई अपने आप को। और खाना तो मैंने खा लिया था गाइस। मम्मी ने बनाई थी बैगन की सब्ज़ी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैंने एक रोटी फिर भी खा ली है। शाम को मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा बनाऊँ, सैंडविच वगैरह, बिकॉज कल फास्ट है तो फिर मन करता है कुछ अच्छा खाने का। और स्कूल में भी हमारे ये हो गया है कि जब तक 2 क्लासेस में 8th और 10th में जब तक कोई टीचर ना आए वहाँ से जाना नहीं है। जब तक कोई टीचर आएगा तब हम अपने पीरियड से निकल के जाएंगे। तो स्यापा ही पड़ा हुआ है स्कूल में भी अलग से। बच्चे कुछ ना कुछ सीन करते रहते हैं गाइस स्कूल में। और बच्चों का तो साथ में कुछ नहीं है और टीचर और फंस जाती है उसमें बीच में। तो हम टीचरों का तो कुछ रोल है नहीं, हम अपना सेफ रहते हैं, बच्चों की हेडअप बच्चों पे छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा होता तो मैम को बता देते हैं। तो आजकल हमारी क्लास स्कूल में फ़ोन भी अलाउ है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर सकते हैं ऊपर से, ताकि बार बार नीचे ना आना पड़े। तो अपना व्लॉग मैं शाम को दिखाऊँगी वापस दादी मम्मी के साथ में। जब तक बने रहे हमारे ब्लॉग में ऐसे ही। तो हमारा ये पुराना व्लॉग है जो मैंने डाला नहीं था, और आज मेरा फास्ट है। और हमारे भगवान पशुपति के फास्ट तो ख़त्म हो चुके थे, अब हमारा सावन का फास्ट है, प्लस जो मंडे का मैं रेगुलर परमानेंट वाला कर रही थी वो भी फास्ट है। तो दोनों फास्ट मेरे। और गाइस मेरे फेस पे ना काफ़ी ज़्यादा दाने हो गए, देखो इधर भी और इधर की साइड भी। आई थिंक है ना, ये मैं ब्लैक बोर्ड पे काम करवाती हूँ ना चौक से, तो डस्ट, उसका डस्ट उड़ता है ना, वो मेरे फेस पे लगता है, तो उस वजह से मेरे फेस पे ना थोड़ा छोटे छोटे दाने निकल गए। कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे, ये भी चलता रहता है, ये तो लाइफ का एक प्रोसेस है ना। और हमारी दादी वहाँ बैठी हुई हैं सामने, वो उधर, और टीवी देख रही हैं। और मम्मी गई है नीचे सब्जी लेने, मम्मी आएंगी, मम्मी से मिलाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉगिंग नहीं की और मैंने ब्लॉग डाला नहीं है, बिकॉज मेरे को बहुत आलस आ रहे थे। और ब्लॉगिंग ना बीच में छोड़ना बहुत ख़राब है गाइज़। अब मैंने कुछ अगर स्टार्ट किया ना तो उसको मैं कंप्लीट करूँ।
और ब्लॉगिंग अपना करती रहूँ, है ना, उसको छोड़ूँ नहीं। और ऐसे ही मेरी मौसी की लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो कह रहा कि तेरी वीडियोस देख के मैं बहुत हंसता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, एक दिन 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कह रहे कभी नहीं होंगे। मैंने कहा कैसे नहीं होंगे, होएंगे भाई। जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके पे तो नॉर्मल ऐसे स्टार्ट हुए होंगे ना, तो वो कैसे बोल सकते हैं 1 मिलियन नहीं हो सकते। मैं करके दिखाऊंगी 1 मिलियन सब्सक्राइबर। और गाइस आप सपोर्ट करोगे तो मेरे 1 मिलियन क्या 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे को अपना सपोर्ट बनाए रखे और हमारा ब्लॉग देखो आगे। मम्मी आएगी, मम्मी से मिलाती हूँ, ऐसे ही बने रहे। मम्मी आ चुकी है, बहुत दिन बाद हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। और ब्लॉगिंग नहीं कर रहे तो हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि मम्मी ब्लॉगिंग करेंगे ना, हैं, चाहे शॉर्ट्स हम कितने भी डाल दें गाइस, लेकिन जब तक हम ब्लॉगिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारी दादी इधर सो रही है, और खड़े हो जाओ। बहुत दिन बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अरे बाप रे, गिरी मत हो। बहुत दिन बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगे गाइस को? हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, बाय बाय। बाय बाय नहीं, अभी तो हाय हाय करना हमको, बाय बाय नहीं करना, हाय हाय। तो कुछ बोलना चाहोगे? बोलो जल्दी जल्दी, चैनल सब्सक्राइब करो। हाय हाय, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे बोलो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और आज दादी हमें डांस करके दिखाएंगे गाइस। और मैं इसमें वो वीडियो ऐड करूंगी, मेरी दादी का डांस देखना। और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहो। हमारी दादी सुन रही है भागवत, और भागवत सुनती है लेकिन कुछ नॉलेज लेती नहीं है दादी, उससे वापस वैसे ही बन जाती है। तो और कुछ बोलना चाहोगे इनको? बारी पोती से जो नौकरी लागे, बारी पोती अच्छा घर मिले पोती को, और हमारी पोती की नौकरी लागे, अच्छा घर मिले, बढ़िया। हाँ, और खूब आनंद करे हमारी पोती, खूब रात करे बैठी बैठी। हमारा ब्लॉग चल जाएगा तो हम तो घर में बैठे बैठे राज कर सकते हैं गाइस। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दादी का डांस दिखाती हूँ अभी, और ऐसे बने रहे हमारे ब्लॉग में। मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी भर रही है पानी, उधर वो रही सामने, और मम्मी पानी भर लेगी, फिर मम्मी से मिलाते। काफ़ी दिन हो गए उन्होंने ब्लॉग नहीं की, और ब्लॉगिंग नहीं करते तो हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज नहीं होगा गाइस। और मोनेटाइज नहीं होगा तो हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी नहीं दिखा सकते चैनल पर गाइस। हम दिखाते हैं मम्मी को, क्योंकि मम्मी को भी दिखाए हुए बहुत दिन हो गए। और मम्मी कुछ बना रही है। मम्मी ने धोए हैं बर्तन, इतने सारे बर्तन। धोने के बाद में मम्मी ने भरा है पानी। पानी भरने के बाद में मम्मी कुछ कर रही है, आलू से उबाल रही है। और हमारा तो फास्ट है। मम्मी कुछ और बनाएगी है, तो क्या बना रही है? सब्जी आलू की तो बनाई थी दोपहर में, दोपहर में आलू की सब्जी बनाई गाइस, फिर से आलू। ये क्या बात हुई है? मतलब आलू हमारे रखे हैं इतने, तो मतलब आलू ही बनाती रहेगी बार बार। तो हेलो गाइस कर दो। बहुत दिन बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत दिन हो गए ब्लॉगिंग करे, बहुत दिन हो गए। और ब्लॉगिंग नहीं करते तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं यूट्यूब पे कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मम्मी है, और लाइक करो, शेयर करो, नहीं चैनल सब्सक्राइब करो हमारा जल्दी जल्दी गाइस। और हमारे 200 सब्सक्राइब करो, और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। पर 200 तो हुए हमारे सब्सक्राइबर, है ना मम्मी? और तुमने भगवान की कसम है अगर तुम नहीं लाइक करो तो गाइस। मम्मी तो ऐसे ही बोल रही है। वो तो भाई जिनको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा वो देखेंगे, है ना, जो किसी को हम फोर्स थोड़ी कर सकते कि कोई हमारा। और यहाँ पे हमारे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए। मम्मी ने, मेरे भाई ने एक वो मंगवा रखा है लॉन्ड्री वाला बैग, मम्मी उसके अंदर नहीं रखती है, इसमें यहाँ रेलिंग पे टांग देती है। और इधर हमारा बाहर का नज़ारा है। और गाइस इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी। और इधर इतना अच्छा लग रहा है, देखो हमारा मनी प्लांट ऊपर से नीचे आ रहा है पूरा। और बोलना चाहोगे गाइस को? हेलो गाइस, हाँ आज महाशिवरात्रि, कल परसों। हाँ, कौन सी वेडनेसडे को है? वेडनेसडे को है शिवरात्रि, बुधवार को कावड़ वाली है ना। तो उस दिन क्या करते हैं मम्मी, ये थोड़ा सा गाइस को एक्सप्लेन कर दो हमारे। देखो जी भाई, गंगा जल लाते हैं, हरिद्वार जलाते हैं। और अपने काफी लोग तो वहाँ पे कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार। हाँ, तो वहाँ से लाके भगवान शंकर जी के कावड़ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। और क्या नाम से अपने पूजा करो,
अपने बस ऐसे बस और फास्ट भी रखते हैं क्या उस दिन? फास्ट मैं तो नहीं रखती गाइस, मैं करने वाले करते हैं, कभी नहीं नहीं रखती, तो करते मैं अभी भी नहीं रखूंगी। मम्मी रखती है, तो मम्मी और कावड़ लाते हुए शाम को वहाँ पे कुछ वो भी होता है ना, पूजा वगैरह प्रोग्राम सा होता है उनका, मतलब उनके लिए कुछ करते हैं ना, वो इतने दूर से कावड़ लेके आते हैं, तो उनकी क्या करते हैं वहाँ पे, खाना पीना करते खाना पीना वगैरह और थोड़ा कीर्तन वगैरह इस टाइप का होता है ना। तो हमारे मंदिर में तो हम अब कावड़ लाते नहीं है, पहले लाते थे ना, है हमारे हैं, मंदिर आती हैं शुरू आती हैं, वो चढ़ती हैं। हाँ सुबह चढ़ती है, लेकिन हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं, प्रोग्राम नहीं है। पहले करवाते थे प्रोग्राम, लेकिन ऐसे ड्रिंक वगैरह करते हैं ना लोग, तो हम वो सब नहीं करते अब है ना, इसलिए मेरे पापा ये अलाउ नहीं करते। और कावड़ वगैरह तो हमारी सुबह चढ़ जाती है आके। तो गाइस मिलते हैं बाद में, और हमारे ऐसे हमारा वीडियो देखते रहे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहो, और हम ऐसे ही ब्लॉगिंग करते रहेंगे अच्छी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।